हैं ठीक ठाक है। माइक्रोफोन से आवाज आ रही है। फरूक साहब की आ रही है, मैं तो क्लोज रूम में बैठा हुआ, बंद हो गई। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा था? हाँ जी जी जी, फवाद आप बोल रहे थे? हेलो जी सर। हाँ ठीक है, मैं आपके माइक पुश कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, ओके 7:30 हो गए। सिर्फ 1 मिनट और इंतज़ार करने हैं रिमेनिंग काम। और इफ दे कम लेट इट्स देयर ओन। और मीनवाइल हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। मीनवाइल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो येस्टरडे मैंने फाइल शेयर की थी, क्या आप लोगों ने मज़ीद उसके ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड की, मज़ीद रिसर्चिंग की? और जैसे हमने 3 डिपार्टमेंट्स को सर्च किया था और फिर उसके अंदर से हमने एक फैसला किया था कि यार मार्क्स उसमें कम रिव्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, कंपटीशन भी बहुत है। लेकिन जो चीज़ हमें समझ आई, बड़ा प्रोडक्ट था, बड़ी रिक्वायरमेंट थी उस प्रोडक्ट की, सेल्स भी ज़्यादा थी, मार्केट प्लेस भी बड़ा था, कंपटीशन भी ज़्यादा था, लेकिन सेल्स सबसे ज़्यादा थी। तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उसके ऊपर आप लोगों ने मजीद वर्किंग करनी है। मतलब लिटरली ये जो चीज़ आपके पास आई है, इसके साथ आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ये तो सिर्फ एज ए सैम्पल प्रोडक्ट्स थी, जस्ट फॉर योर वर्किंग, ताकि आप उसके ऊपर मजीद वर्क कर सकें यूजिंग द सेम फार्मूला। ठीक है जी। आज हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, है प्रोडक्ट रिसर्चिंग ही, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्चिंग बहुत मेन फैक्टर है। अमेजोन, इफ वी टॉक अबाउट अमेजोन FBA, अमेजोन FBA आप यही समझ लें कि लॉन्चिंग द राइट प्रोडक्ट विल टेक यू टू सक्सेस। ठीक है, तो हम मजीद से मजीद टूल्स को डिस्कवर करते रहेंगे। हाँ, लेकिन एक और बात भी है, हम पेड सॉफ्टवेयर की मोहताजी नहीं करेंगे। when we can do it without paying all of that stuff, and we know the formulas with what these things or Amazon product launch works with, then why use the paid software? ठीक है जी। आज हम Amazon की ही एक और एक्सटेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि क्रोम की एक्सटेंशन है। क्रोम से डाउनलोड होगी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। Here we go. Share screen. सही। अच्छा जी, नाउ वी आर हियर। ये है हमारी एक्सटेंशन। एक मैं न्यू टैब में से खोलता हूँ। न्यू टैब में मैं इसे खोल रहा हूँ। इसका नाम है कीपा। कीपा जो कि यहाँ पे मिलेगी आपको, क्रोम एक्सटेंशंस, आगे जाके कीपा, हाँ सॉरी कीपा। कीपा क्या करता है? When you have installed it, आपको साइन अप कर लेना है एज ए कीपा यूजर, और फिर आ जाना अपनी स्क्रीन के ऊपर, अमेजोन के ऊपर आ जाना, उसे इंस्टॉल कर लेना है, साइन अप कर लेना है। अब मैं कोई भी प्रोडक्ट खोलूं तो मुझे, अच्छा पहले हमने अपने पिछले सेशंस में ये देखा, मैं पिछले सेशन को इस सेशन के साथ जोड़ने लगा हूं, वो है इस तरह कि हमने पहले देखा कौन सी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, राइट? लेकिन उसकी हमने साथ प्राइस भी देखी ना। मिसाल के तौर पे हमारे
उस 100-150 प्रोडक्ट के कंपैरिजन के बाद फैसला हुआ कि यहाँ पे ये जो ट्वीजर नजर आ रहा है, राइट, $12 का, उसको हमने लॉन्च करना है। लेकिन इस अब प्राइस हम क्या रखें, इस सारे सिनेरियो को भी हमने देखना है। अब लेट से आज हमने ये देखा ये $12 का है, तो हमने कहा यार हम $11.5 का, $11 का, $10 का बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई नहीं पता कि कल को मैं आपको माउस के साथ वो नोटेशन जोड़ देता हूँ ताकि मेरे माउस पॉइंटर को डिस्कवर करना आसान हो। ठीक है जी, नोटेशन, अच्छा, ये जो प्राइस हमें यहाँ पे नजर आ रही है, राइट, अब ये प्राइस को कल को ये चेंज कर देता है, या आपको क्या पता ये बंदा शायद हर 2 दिन बाद अपनी प्रोडक्ट प्राइस चेंज कर देता है, और आप इस चीज को समझ के बैठे हो कि ये 12 है और इसने 12 ही रहना, मैं 10 पे लॉन्च करूंगा और ये चल पड़ेगी। मिसाल के तौर पे 10 पे लॉन्च करते हैं, हमारी प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाती है, लेकिन पीछे से ये बंदा देखता है कि यार इसकी ज्यादा बिकना शुरू होगी, मेरी कम हो गई है, और उसकी 10 पे बिक रही है, तो मैं 9 पे कर देता हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये पीछे से प्राइस $9 पे गिरा देगा, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, इसकी चढ़ जाएंगी। तो Amazon एक फुल टाइम स्टडी है जिसको आपको हर लम्हे अपडेट रहना है। जिन प्रोडक्ट से आपने कंपैरिजन किया था, हर वक्त रिसर्च करते रहना है। और वो लोग भूल जाए जो लोग Amazon को हाँ, अंसर अहमद के साथ जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मैंने उन्हें कहा था कि ये पैसिव टाइप ऑफ इनकम सोर्स है, राइट, लेकिन ये 6 माह, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ऐसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनता है जिसमें आपको सिर्फ भेजना है और चिल करो, एंजॉय करो, यू हैव योर ओन लाइफ फ्रीडम। लेकिन शुरू में आपको इसे पार्ट टाइम भी नहीं, इसे फुल टाइम टाइप काम करना है। आपको अपने कंपेटिटर्स को जैसे एक छोटा हाथी होता है ना, उसके गले में संगली बांध दो ना। बहुत छोटे हाथियों को, जो सर्कस में हाथी होते हैं, छोटे छोटे हाथियों को बहुत बड़े बड़े संगल डाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े संगलियां, और उसको कोई भी चीज नहीं करने देते। वो इधर जाता है, उधर जाता है, छलांगे मारता है, कुछ करता है, साल 2 साल, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद उसे पता लग जाता है कि वो कहीं भी नहीं जा सकता, तो फिर उसे बारीक रस्सी बांध देते हैं। जबकि वो बड़ा हाथी हल्का सा सर भी हिलाए तो वो रस्सी टूट के वो गई, लेकिन उसे यकीन हो चुका होता है कि मैं इस चीज को नहीं तोड़ सकता जो मेरे साथ बांध दिया है। जबकि वो इस चीज का एहसास हो उसे कि पहले मुझे संगलियां और वो बांधी हुई थी, तो अब मुझे बारीक सी रस्सी बांधी, मैं जरा सा ऐसे करूँ और ये टूट जाएगा। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को ऐसे ट्रेन कर देना है। उन्हें पता है कि इस बंदे को मैं नहीं हरा सकता, वो ये बंदा अपडेट है, मैं 9 कर रहा हूँ, ये 8.5 कर रहा है, ठीक है, मैं 8.5 कर रहा हूँ, ये 8 कर रहा है, राइट। लेकिन इतना भी नहीं गिरेंगे कि जहां पे नुकसान होना शुरू हो जाए तो ऐसी सिचुएशन, तो आपको हर लम्हे अपडेट रहना अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। उन्हें शुरू में ही बड़ी संगली डाल दो, जब उन्हें पता लग जाए कि यार ये बंदा एक्टिव है और ये प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, तो फिर दे विल गिव अप। वो कहेंगे कि यार ये बंदा, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे ट्रैक करे, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, राइट। अब मैं इसे खोल रहा हूँ, आपको ये सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने पिछले टाइम में, अभी यहाँ पे हमारा ये लोड होगा, इट मस्ट लोड, यहाँ पे लोड हो गया हमारा कीपा लोड हो चुका है, जो कि हमें दिखा रहा है कि मई, जुलाई, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तकरीबन 3-3.5 माह की इसकी हिस्ट्री दिखा रहा है, राइट। जहां पे इस वक्त, मिसाल के तौर पे, इस वक्त उसने $12 किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने $948 किया हुआ है। आपको नजर आ रहा है $9, उसने पुरानी इसकी हिस्ट्री दिखाई हुई, ये नीचे डेट्स लिखी हुई है, मार्च 24, अप्रैल 16, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं उसके पास्ट में जा रहा हूँ कि उसने क्या क्या प्राइसेस कब कब दी। 948 ये अमेजोन की प्राइस रही है, 1180 वो FBA की रही है, न्यू कंडीशन की। उसके बाद 1142, 9, so he is playing with his price according to the market,
ठीक है, फिर इसने प्राइस चढ़ा ली, फिर तकरीबन 12 के पास चला गया, फिर गिरा ली, इवन के 882 पे आ गया, फिर चलता जा रहा है 8, 9, 10, फिर 12 कर दी, फिर वापस आ गया 9 पे। जब उसने देखा सेल्स गिर रही हैं, फिर उसने प्राइस डाउन कर दी, फिर 11 पे चला गया, फिर 9 पे चला गया, फिर 11, 10, 12, 10। तो ही केप्ट प्लेइंग। यहाँ पे आके इसने $8 भी कर दिया, 8.90। राइट, और न्यू आइटम 1154, अब ये 12 पे खड़ा हुआ है इस वक्त। तो हमें जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है उसका पास्ट हमें जोड़ना है इन चीजों के साथ। जैसे अब हमने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, फिर उस प्रोडक्ट को हमने खोल के देख लेना है कि उसने अपनी प्राइस में कितनी वेरिएशंस की है, वो कहाँ से चला, कहाँ तक गया, और कहाँ तक उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को उठाया, फिर कहाँ तक गिराया, फिर कितना टाइम रखा। अब जैसे यहाँ पे अप्रैल 23 से मई 1, ठीक है जी, इन्होंने रखा हुआ है 9/15। इस सॉफ्टवेयर को हम इसके साथ जोड़ लेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। Rated bestseller, okay, blue tweezers, logo, review count। इसके साथ हमें और भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अटैच्ड मिल रही है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेस्ट सेलर्स वो कौन से हैं, उसकी सबकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे। वो प्रोडक्ट का नेम है, ब्रांड है, उसकी करंट रैंकिंग नंबर है, 90 डेज की एवरेज रैंकिंग नंबर लिखी हुई है, ड्रॉप स्लास, सब कैटेगरी, सेल्स रैंक, हेयर रिमूवल टीजर्स, फाइंड रिलेटेड डील्स, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंडर है, कमेंट है, इसके साथ काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन मेन इसका जो एनालिसिस है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से ट्रैक करते रहना है ताकि हमारी प्रोडक्ट हमें ऐसा ना लगे कि यार ये प्रोडक्ट चल रही थी, अब पता नहीं क्यों इसकी सेल्स कम होगी। तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसेस को चेक करना शुरू करेंगे कि उन्होंने वो किस प्राइस पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली थी कीपा की वर्किंग, जो कि एक स्टेप और जुड़ेगा हमारे शीट के साथ। और अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या प्रीवियस सेशन से रिलेटेड, या इस हमारे जो है गैजेट
जो हमारी एक्सटेंशन है क्रोम की उससे रिलेटेड। दूसरी बात ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी यहाँ पे अमेज़न का आया हुआ है। जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा अजीम साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था जी जी कि जिस तरह आप ये हम हॉट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ रिव्यू कर रहे हैं, जी इसी तरह कैटेगरी तो बहुत सी होंगी। हर बंदा जो है वो अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही अपनी प्रोडक्ट को चेज करेगा जिसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज होगी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह है कि हर बंदे का अपना एक नॉलेज होगा, उसकी अवेयरनेस होगी कि वो कौन सी प्रोडक्ट को देखता है। मैं इसमें एक छोटा सा एड ऑन करवाना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। एक प्रोडक्ट है लाइक टेक्सटाइल या गारमेंट से रिलेटेड है, मुस्लिन मुस्लिन ब्लैंकेट या मुस्लिन स्वेडल। हम्म, बड़ी इजी सी प्रोडक्ट है, जरा इसको मुझे गाइड कीजिएगा। जैसे हमने वो इसकी कैटेगरी ट्रेस की है कि उसकी रेंज कैसी है या वो उसकी सेलेबल आगे प्राइस क्या है, जरा उसमें मुझे गाइड कर दें। मुस्लिम मुस्लिन MUSLIN ठीक है। स्वेडल SWA, बेबी आगे लिखेगा, बेबी स्वेडल्स अच्छा BABY। जी जी ठीक है। सही। इसमें ये 32 इंचेस, जैसे ये जहां अभी आप देख रहे हैं ना, ये 3 का जो सेट बना हुआ है, ये हार्डली एक जैसे हमारे यहाँ छोटे रुमाल होते हैं मिनी टावल टाइप, ये बड़ा इजी टू मैन्युफैक्चर है। और इसका थोड़ा सा ग्रेड चेक कीजिएगा कि अगर ऐसी प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट का मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ है तकरीबन कोई 10,000 मीटर इसी तरह का ना, तो अगर हम इसकी प्रोडक्ट बनाएं तो इज इट पॉसिबल कि हम उसको शिप कर सकें, या इस तरह कोई सीन इसका हो सकता है? एक सेकंड अभी देख लेते हैं। जी प्लीज। हमें इसका रैंक नंबर मिल गया यहाँ से। अब हम जाएंगे जंगल स्काउट फ्री एस्टिमेटर पे। स्क्रीन शेयर कर दें अजीम साहब। सॉरी सॉरी सॉरी, I thought my screen is being shared, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या आपको ये सारा मेरा एनालिसिस नहीं नजर आया जो मैंने कीपा एक्सटेंशन को यूज किया। वो आ रहा था, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रही, पहले तो आ रही थी। अच्छा एक मिनट देख। फारूक अहमद, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये आ गया फ्री एस्टिमेटर 656 और इन बेबी इसका डिपार्टमेंट देख लेते हैं। सही, ये है बेबी में 656 शूज बेबी 4,380 और एक मिनट कैलकुलेट खुल रहा है। 4,380 को कैलकुलेटर 4,380 और इसकी प्राइस थी, ये पैक ऑफ 4 है 2099 इंटू 20.99, तो ये महाना $91,000 $92,000 के लिए $92,000 का इसके सेलिंग रेवेन्यू है। ये क्या अंदाजा होगा, इसमें क्या प्रॉफिट होगा इस बंदे का पर 4 ब्लैंकेट इसका, अगर सिर्फ रॉ मटेरियल, अगर ये बंदा एक्स फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करे, बाकी में फैक्टर्स ऊपर डाल। हाँ सर, मैं आपको ओवरऑल इसकी शिपिंग कॉस्ट डाल के जो हम यहाँ से पाकिस्तान से कर रहे हैं, इसमें मोर देन 50% प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा, तो अब क्योंकि इसमें रिसाइकल कॉटन लगाते हैं ये। अच्छा, और ये 50, हाँ हाँ, मैं आपको इसकी जो सैम्पलिंग है ना सर वो भी प्रेजेंट कर सकता हूँ।
और इसके बने हुए गारमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अच्छी फोल्डिंग, अच्छी पैकेजिंग और बस ऐसे ही है। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी हम थोड़े से एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं बस वही देखना चाह रहा था कि इसका पर मंथ जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा और मैं सर, ये मेरा आज का क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर रहा था, इसमें फंसा हुआ था, मुझे इसका पता नहीं चल रहा था। आपके तो कहने बस का ये मतलब है कि ये कम से कम 40-45 हजार डॉलर कमा रहा है बंदा इसके ऊपर, सर डेफिनेटली प्रॉफिट। डेफिनेटली सही सही। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये ग्रेट। घरों में जैसे आप एक आम रुमाल देखते हैं ना, जिसमें हम लोग लाइक अपनी खाना वगैरह गर्म करके रखते हैं, जी ये जी। बच्चों के लिए यूज होता है, न्यूली बेबी के लिए ना, उसको रैप करते हैं इसमें। तो हम्म। वो मसलन इस ये प्रोडक्ट है उसकी, बड़ा आसान सा प्रोडक्ट, इतना मुश्किल नहीं है। ये यहाँ पे तो $40 का भी है, ये जो देखो। ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट है ना, वो महंगी है इससे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी जी ये सिंगल पीस है $13 का। I जी feel जी ऐसे ही, cut to back end। वाह, इसमें बहुत पोटेंशियल है फिर, अगर बहुत आप पोटेंशियल है। एज ए मैन्युफैक्चरर और आपके पास वो भी है। अच्छा, इसका वो देख जी जी, लेते हैं प्राइस के साथ कितना। मेरे पास सर इसका फैब्रिक पड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ 10,000 मीटर फैब्रिक इसी तरह प्रिंटेड पड़ा हुआ है, उसके प्रिंट डिफरेंट है लेकिन सेम कैटेगरी की है वो फिर। ठीक है ठीक है। अच्छा जी। थैंक यू तो थैंक देख लेते हैं कि कीपा में इसकी क्या प्राइस रेंज रही है प्रीवियसली। मतलब अगर इसकी प्राइस इसने 2099 इस वक्त बनाई हुई है। ये क्या कह दिया, ब्राउजर यूजर एजेंट, एक सेकंड दोबारा रीलोड कर दिया फिर, आ गया जी। अच्छा इस वक्त, वाह, पहले तो ये $25 का भी बेचता रहा है। अच्छा ही 25, पहले 22 पे, 23, देन 24.99, फिर 21, 17, $24, $25, $21। वाह गुड। मतलब ये जो इसकी सेल प्राइस है इस वक्त, उसकी पास्ट सेल्स के मुताबिक इस वक्त इसने अपना रेट गिराया हुआ है। उसकी रीजन ये है कि कोविड-19 की वजह से ना इस प्रोडक्ट की आने वाले नियर फ्यूचर में डिमांड बहुत होगी। लोग जो है वो कपड़े अपने उतार उतार के नए नए वाले फेंकेंगे। तो हाँ। मकसद ये है कि ये एक रिसाइकल आइटम नहीं है, वंस यूज्ड एंड देन थ्रो इट। तो इसकी मसलन कंटिन्यूसली एक डिमांड रहती है। तो ये एक इसके एनालिसिस भी है। जबरदस्त जबरदस्त, गुड। मतलब आप कह लें कि ये जो आपके पास कपड़ा है ना, इवन यस्टरडे, अच्छा इसमें इसमें एक एनालिसिस कर लेते हैं कम रिव्यूज वाला, इसके ऊपर तो 1077 है ना। इसमें एक वो केस देख लेते हैं जिस जी बंदे जी ने अभी रिसेंट लॉन्च किया हो, तो वो कितनी सेल कर रहा है। हाँ, मिनिमम वाला भी देख सकते हैं। जस्ट फॉर अ कंपैरिजन, कि वो बंदा जिसने हफ्ते 2 हफ्ते, महीना 2 महीने हुए इसे लॉन्च किए, वो किस पोजीशन। अब जैसे ये 39 रिव्यूज हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पहले महीने से $90,000 और या $1,00,000 के करीब करीब रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दें। लेट्स बी लेजिट, लेट्स बी ओरिजिनल, मतलब टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। 3359। अच्छा जी, कौन आ गया जरा। 3359, 3359। अब ये वो बंदा है जिसने एक्सपेक्टेड महीना 2 महीना हुआ है उसे किए हुए को, और इसका है 3790। 3790, तो where is the calculator? इन पे काफी चीजें आ गई हैं। 3790 और 870 into 3790। Is this real? नहीं, हमने गलत कर दिया। 870 into 37.90, 3790 ही मैंने लिखा था as it is। ले जी, is generating around 32,000, मतलब you can say $33,000 का रेवेन्यू है। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये बंदा मतलब $33,000 को डिवाइडेड बाय 2 कह लें, तो ये बंदा कम से कम इस वक्त $15,000 के प्रॉफिट में पर मंथ रिसेंट हाँ, लॉन्च। इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये सॉलिड गारमेंट है। सॉलिड को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती वर्ल्ड वाइड ना,
ये प्रिंटेड को बच्चों को फूलों वाले या ऐसे कार्टून्स वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसने सॉलिड किया हुआ तो ये इतना कोई अच्छा नहीं है इसका रिजल्ट रहा, लेकिन फिर भी ही इज डूइंग गुड। अच्छा, वाह, गुड। ये भी हमने जो चीज डिस्कवर की है, इट हैज अ गुड पोटेंशियल। और सर जैसे एक मोहल्ले में ना, एक मोहल्ले में ये वाला काम एक औरत जो है वो 100 गारमेंट डेली स्टिच कर सकती है। सही, जबरदस्त, इतनी इजी प्रोडक्ट। जी जी। कमाल कमाल कमाल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डोंट यू मेक इट एंड सेंड इट टू Amazon? इसको अगर आपके पास कपड़ा भी पड़ा। मैं ये मैं वही आपसे बात करना चाह रहा था कि अभी इनिशियल स्टेज पे, जैसे मुझे अभी चौथा पांचवा रोज ही है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं अभी उतनी एक्सपर्ट लेवल नहीं है मेरा, तो मैं चाहूंगा कोई ऐसी कोई ज्वाइंट वेंचर हो जाए कुछ कोलीग्स के साथ, कि मसलन इसको ना करके देखा जाए, इवन कि एक आपसे प्रोडक्ट हम पहले अप्रूव भी करवाएंगे, ये सारा हो जाएगा। तो अगर कोई दोस्त करना चाहे तो आई एम विलिंग टू डू दैट। मैं आपको इसकी 100% गाइडेंस दे सकता हूँ। मतलब आप उसकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें इसे, उसकी अच्छी पैकिंग जी करें, जी, और इस सारी चीज़ को हम यहाँ से हैंडल कर लेंगे। आपकी सारी इट्स ओके फाइन। डॉक्यूमेंट यहाँ से, हाँ, shipment को, कार्गो को, तो कंटेनर। इसके अंदर ना हम नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, ठीक है? मैं गारमेंट्स इंक्लूडिंग ले आऊंगा, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है वो बैठ के डिस्कस कर लेंगे। और ये बड़ा अच्छा मजे की बात ये है कि आपके अपने मुल्क से आपको कोई बाहर से शिपिंग नहीं करनी, आपके हाथ में प्रोडक्ट है, आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी का वो वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मकसद ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके फेवर हो सकती है उसमें, तो देखिए, मुझे इसमें आप गाइड कीजिएगा। we have the documentation knowledge, we know how जी जी, to work, you have the resource, और ये एक परफेक्ट कॉकटेल बन सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको गारंटी ये करता हूँ कि कोविड-19 की वजह से जो आजकल रिसर्च और एनालिसिस चल रहे हैं बायर्स की तरफ से हमारे साथ, तो ये प्रोडक्ट इस कदर मसलन हॉट आइटम है। देखिए वो जो सैनिटाइजर्स हैं या मास्क हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं आजकल ना, लेकिन क्या है कि हर दूसरा बंदा उसमें चला गया। सही जी। ये अभी भी थोड़ी सी। फवाद जी का जी। क्वेश्चन है। सर इसकी कॉस्ट क्या होगी? पूरी जो मुकम्मल इसकी कॉस्ट है वो क्या होगी? इसमें सर इसकी जो कॉस्ट है ना, अब मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। जो इनिशियल कॉस्ट है ना इसकी, एक गारमेंट की या एक रुमाल को डेवलप करने की, वो तकरीबन आपकी आएगी 400 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये $2-2.5 भी नहीं बनेंगे, ठीक है? जहां तक इसकी शिपिंग कॉस्ट है, या आगे एफडीए का है, वो अजीम साहब हमें बेहतर बता सकते हैं कि इसकी हमें वो कॉस्ट कितनी पड़ेगी। लेकिन ये गारमेंट बड़ा लाइट वेट होता है। मसलन अगर आप 25 बाय 25 इंच का एक बॉक्स बनाएं तो उसमें आपके मोर देन 200 ये आ जाते हैं स्वेडल्स। एक बार लेकिन दोबारा अगर आप बताइएगा। पैकेजिंग के साथ करेंगे, और हम 25 क्या साइज बताया आपने? जो कार्टन होगा ना डीएचएल की शिपिंग के लिए, ठीक है। जो डीएचएल का वो 25 बाय 25 इंच का हो अगर, ठीक है ठीक ना, है। उसके अंदर हमारे ये पैकेजिंग अगर हम करेंगे तो ये 150-200 डिब्बा हमारा आ जाएगा, जिसके अंदर हम 3 in 1 करेंगे। यानी एक ही डिब्बे के अंदर अगर हमारे 3 स्वेडल्स होते हैं तो अच्छा, उसमें वो एक पैक होगा। सॉरी, अभी बात कर, एक बॉक्स की बात करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ उसको, फिर लेटर ऑन वी विल जी जी। मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ बॉक्सेस वी डिसाइड। आप कहने का मतलब है 2 फुट बाय 2 फुट के बॉक्स में आपने कहा कितने आ जाएंगे? 2 बाय 2 फुट का जो बॉक्स, पहले तो सर इनर पैकेजिंग की बात करते हैं ना, ये जो आपका डिब्बा है ये इसके अंदर हमें वो उसकी कैलकुलेशंस है। जो 25 बाय 25 का है ना, उसके अंदर हमें कम से कम ये इस तरह इसकी रैपिंग करनी है कि कम से कम 150 से 200 पीस आए। 150 या 200, कोई एक फिगर बताएं, या 175 कर लेते हैं, कोई ठीक है। आप हाँ एवरेज आउट कर लें उसको। अच्छा जी, और इसका वेट क्या होगा? इसका वेट होगा तकरीबन एक का क्या कोई वेट? 5 kg। 5 kg। नहीं, ये सारे सामान का 175 नहीं पीसों? नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ 175 का। अच्छा, और 5। माइट भी शिपिंग वाले जो है, शिपिंग वाले वेट वर्सेस डायमेंशन देखते हैं, जो उनको सूट होता है फिर वो कहते हैं, मेरे ख्याल में डायमेंशन में वो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, डीएचएल से जो मेरा अंदाजा है ना, इसके ऊपर आपके कोई 22-23 हजार या बहुत जोर लग गया तो 25,000 में आपकी शिपमेंट एक बॉक्स की जाएगी। ये एयर शिपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, अब शिपमेंट्स में चलें, टॉपिक से टॉपिक निकल रहा है, लेकिन लेट अस ऐड दिस इन दिस सेशन टू। ये भी बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। इससे एक लाइट सा मैं आज आइडिया दूंगा,
लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर सेशन भी करेंगे। वो ये कि जी जी there are three kinds of means of transportation by which we can send our shipment to Amazon FBA USA. वो है हमारी एयर कोरियर है, एयर फ्रेट है, और उसके बाद हमारा जो सी फ्रेट है। अब एयर कोरियर और एयर फ्रेट, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच पीपल मिक्स, और सबसे महंगा है एयर कोरियर, लेकिन उन लोगों के लिए सस्ता है जिनकी प्रोडक्ट बहुत छोटी है, माइक्रो टाइप प्रोडक्ट है, जैसे छल्ले, अंगूठियां, इवन ये कैलकुलेटर के बटन्स, इट्स आल्सो अ प्रोडक्ट। इसको सिर्फ कैलकुलेटर्स में नहीं यूज करते लोग, मिसाल दे रहा हूँ। उन लोगों के लिए ये एक सोर्स है, आसान सोर्स, जल्दी सोर्स, और ये डॉक्यूमेंटेशन में सबसे आसान सोर्स है एयर कोरियर, और महंगा भी है। जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो DHL के ऑफिस गए हम, वो छोटा बॉक्स है, उसके अंदर सामान डाल के भेज रहे हैं, वी पेड 9,000 फॉर दैट। लेकिन जो इस वक्त इस सिचुएशन में है, फारूक भाई की सिचुएशन में, वो ये कि हमें इसके लिए दो चीजें देखनी पड़ी, या हमें एयर फ्रेट या सी फ्रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एयर कोरियर, एयर फ्रेट और सी कोरियर या सी फ्रेट में आप कह लें सबसे सस्ता सी वे है, हमारा सी सोर्स है सबसे सस्ता। अब मिसाल के तौर पे एयर कोरियर में हमें 1 किलो तकरीबन 5 से 60 डॉलर का पड़ रहा है यहाँ से भेजने में। एयर फ्रेट में हमें तकरीबन 3 से 5 डॉलर के करीब पड़ रहा है, और सी फ्रेट में हमें ऑलमोस्ट सेंट्स में कॉस्ट कर रहा है, 10 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट पर केजी। लेकिन वहां पे क्या है, यू हैव टू एटलीस्ट शेयर द कंटेनर। अगर एक वो पूरा कंटेनर यहाँ से पाकिस्तान से अमेज़न जाता है तकरीबन 1500 डॉलर, 1400 डॉलर में, 2000 डॉलर का भी जाता है, लेकिन आप अगर शेयर कर लेते हैं तो 600-700 डॉलर का चल जाएगा। उसमें क्या होगा, आप 10 टन माल डाल सकेंगे। जी सर, उसमें ये तो है अजीम साहब, लेकिन उसमें वो LCL आपका लो कंटेनर लोड होगा ना जब, तो उसमें ये है कि हमें इनिशियल स्टेज पे एयर वाली साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि LCL और ओशियन कंटेनर जो है ना, वो आपको 35 to 40 डेज को US से ले लेता है, लेकिन ये हमारी शिपमेंट बहुत चल गई। ये तो एयर कोरियर तो 2 दिन में पहुंच जाएगी, 1 दिन में भी पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें इनिशियल स्टेज पे जो है ना एयर को ही लेना चाहिए। जब बड़ा आप प्रोडक्ट करते हैं लाइक कंटेनर वाइज 20 फीट 40 फीट, तो फिर हमें वो सी वाला रहेगा, और हमारे पास अगर टाइम हो तो रिकमेंडेशंस मेरी। हाँ जी, आप इसे एज ए टेस्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 10 कपड़े को यूज कर लें। 2 बॉक्सेस बना लें आप 2-2 किलो के, 4 किलो भेज दें। 4 किलो में आप तकरीबन 175 बाय 2 350 प्रोडक्ट्स, ये एज ए टेस्ट प्रोडक्ट्स बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी है, जिससे आपको कम से कम फ्यूचर टाइम की एक्सपेक्टेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इससे एक कंपैरिजन केस बना सकते हैं, स्टडी केस बना सकते हैं। 350 प्रोडक्ट्स भेज के आप देख सकते हैं मुझे कितने मिल रहे हैं, कितनी सेल इसकी अच्छी जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर आप एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी चला सकते हैं 350 प्रोडक्ट पे। एज ए टेस्ट केस बहुत अच्छा है। हाँ, इससे आप जो प्रॉफिट हो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें अपने, अगर जो फ्यूचर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ट्रेड करने वाले हैं उससे मल्टीप्लाई कर लें। जैसे आप 350, मिसाल दे रहा हूँ, 500 प्रोडक्ट भेज देते हैं, उसके बाद आप 50,000 प्रोडक्ट भेजते हैं, लेकिन आप 500 प्रोडक्ट से लेट से अगर आपको $10,000 मुनाफा हुआ है या 7,000 8,000 डॉलर मुनाफा हुआ है, तो यू कैन मल्टीप्लाई दैट विद 10 और 100। कम से कम एक केस स्टडी तो हो जाएगा ना आपके पास एक। जी बिल्कुल। तो इसमें सभी दोस्तों को भी ये वॉलंटियरली है कि अगर कोई बंदा इसमें ज्वाइंट वेंचर में आना चाहे तो मैं नेक्स्ट वीक इसकी प्रोजेक्शन आपकी प्रेजेंस में ऑफिस में हम कर सकते हैं, और इसको हम एज ए टेस्ट केस और स्टडी केस बना सकते हैं। और ये होगा क्या कि एक होता है थ्योरेटिकली किसी चीज को देखना, एक होता है प्रैक्टिकली किसी चीज को देखना। तो आप सारा इसके अप्रूव्ड सैंपल के हिसाब से जो आपकी क्वेरीज होंगी हम उसको बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो प्रोडक्ट है, मैं आपको आज माउथफुल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि बाद में पूरी करना मुश्किल हो जाती है इस कदर ये शानदार प्रोडक्ट। आपके साथ पार्टनरशिप में कैसे आ सकते हैं? मिसाल दे रहा हूँ, जिन लोगों के पास पैसे कम है वो क्या करेंगे? सर इसके अंदर आप हमें बेहतर गाइड कर लेंगे, हम एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, और जिस तरह जो क्लिक कर सकता है, जैसे कोई पैकेजिंग की जिम्मेदारी ले ले और कोई बंदा जो है वो मटेरियल में शेयर कर ले, इसी तरह आपका जो है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जिम्मा चली जाएगी।
प्लस जो पेमेंट्स आनी वो आ जाएगी। इसी तरह मतलब हम उसको तमाम दोस्तों को बड़ा एक ईजनेस के साथ जो है ना ऑन बोर्ड ले सकते हैं इसमें। क्या कहते हैं ग्रुप में, क्योंकि ये हमारा वी आल्सो गो फॉर ग्रुप, मतलब ये हमारी कोलैबोरेशन का एक मकसद ये भी है कि हम मिल मिला के एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को वजूद में लेके आए। तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट। हम 4 बंदे जुड़ जाएं, 5 बंदे जुड़ जाएं, 10 बंदे जुड़ जाएं, जितने ज्यादा आ जाएं, क्योंकि इन द स्टार्ट हमें एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छी कोलैबोरेशन चाहिए, जिसमें हम कम से कम मतलब एक 5 बंदों का, 6 बंदों का, 10 बंदों का भी इवन बनता है, तो उतनी ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, उतनी ज्यादा थिंग्स। अगर 4 से ज्यादा बंदे भी आना चाहें, 6-8 आना चाहें तो नो इशू एट ऑल। हाँ, सभी पे बर्डन कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अजीम भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है जी। अच्छा, अजीम भाई, मुझे व्हाट अबाउट लॉन्चिंग इन केएसए अबाउट दिस आइटम, आपका क्या रिव्यू है? अच्छा, मैंने क्योंकि मैंने अभी क्योंकि जब ये बात कर रहे थे तो आई थिंक तो मैं रिव्यू कर रहा था इस आइटम को लैपटॉप पे, दुबई मार्केट में और केएसए मार्केट में, एंड आई हैव जस्ट सीन इट के इसके रिव्यूज अच्छे हैं और इसकी क्या नाम, हाँ, पब्लिक डिमांड में है ये और इसके रिव्यूज वगैरह भी हैं। और एज कम्पेयर टू यूएसए मार्केट, जब मैंने अभी सर्च ही कर रहा था तो वो कॉस्टली बिक रहा है दुबई और केएसए में एज कम्पेयर टू यूएस। लेकिन खैर एनी हाउ, वो तो पूरा हमें मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से कि क्या लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्लीज। अच्छा, अभी जो एक रियल एनालिसिस जो हमने अभी किए हैं, मजीद भी हम इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। वो ये है कि अंदाज़ा ये हुआ कि हमारा कैलकुलेटर खोल लेते हैं, इसके ऊपर अपना जो फारूक भाई है उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 50% प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक रिसेंट लॉन्च करने वाला बंदा है वो मंथली 32,000 $30,000 प्लस एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस प्रोडक्ट से, जिसका मतलब फारूक भाई की कैलकुलेशन के मुताबिक $15,000 के करीब करीब एक एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि 50-50 मार्जिन है, राइट जी ऐसे ही। उसके ऊपर आप कार्गो, फ्रेट ये वो चीजें डाल लें, आप बहुत ही वर्स्ट कम वर्स्ट कर लें तो $10,000 तो है ही। तो ये एक प्रोडक्ट स्टडी है तो सही, इसके ऊपर मजीद स्टडी की जा सकती है। और फिर इन द मीन टाइम, क्योंकि व्हेन द थिंग स्टार्ट्स, फारूक भाई को क्या करना है, अपने वो वर्कर्स लगाने हैं, उनकी कटिंग करवानी है और फिर उसकी पैकिंग करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार होनी है। इन द स्टार्ट हम इसको यहाँ से DHL से भेजेंगे और वहाँ पे चला जाएगा वेयर हाउस में, फिर इसकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग फेज है, प्रॉपर एक प्रोडक्ट का सिनेरियो लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे। और मैं फिर बता रहा हूँ, इट्स नॉट काइंड ऑफ पार्ट टाइम, ये एक फुल टाइम टाइप ऑफ थिंग है, जिसको, क्योंकि वो एक रिसेंटली लॉन्च है और जितने ज्यादा बंदे हैं उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि विल गो विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन इन द प्रोडक्ट, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ एक एग्रीमेंट होगा। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें एक रिटर्न फॉर्म में आएंगे। उसकी रीजन क्या है कि सर मेरे पास जो है, मैं इसका प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट शेयर जो आपसे एज ए गारंटी चाहिए होंगे, आई विल शेयर विद यू। और दूसरे नंबर पे ये है कि इस प्रोडक्ट का बकायदा एक एनालिसिस होगा, नॉट ओनली जस्ट हम आज वर्बली डिस्कस तो कर रहे हैं, आपके ऑफिस में एक सेक्शन रख लेंगे, वहां पे बकायदा इसके गारमेंट के साथ हम प्रेजेंटेशन करेंगे, जो भी क्वेरीज होंगी। और इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप देखेंगे, इनके नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं टेक्निकल, कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस पर्पज के लिए यूज होती है, इसके जो क्या नाम है, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, वो सारे जो हैं उसके जितने भी, वो एक तो कीवर्ड होता है ना सर, एक टेक्निकल क्वेरीज होती हैं जो बायर्स जनरेट करते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, वो सारे का सारा मैं आपको दूंगा। कि क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट में हूँ पिछले कुछ तकरीबन 3 साल से, मैं बहरहाल मैं किसी और के लिए ये फैब्रिक सोर्स कर रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बना नहीं रहा, मैं किसी के लिए फैब्रिक किसी को दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट इतनी मुश्किल नहीं है बनाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है। सिनेरियो तो बड़ा परफेक्ट नजर आ रहा है, मतलब आप वर्स्ट कम वर्स्ट भी जाएं तो एक $10,000 की पोटेंशियल है पर मंथ, जो एक चीज नजर आ रही है हमारे सामने, हमारे कीपा के सॉफ्टवेयर ने बताया है,
मैंने एक उसको अपने अभी एक जर्नल एक आइडिया लिया है इससे, लेकिन इसको मजीद करना चाहिए, मजीद रिसर्च करना चाहिए, इसको मजीद मेचुराइज करके अगर तो एक ऐसी सिचुएशन बननी है जहाँ पे हम इसे ट्रेड करेंगे और हमारे और ये 3, 4 या 5 या जितने भी बंदों की कोलैबोरेशन होगी इसके साथ होगी, तो फिर इसको सीरियस लिया जाए और फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशल वर्किंग सेशन रख लेते हैं। मतलब आप सैंपल्स लेके आ जाएं, फिर यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हुए कम से कम इसको इसी प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए 50 केसेस को तो हम डिस्कस करें ना, 50 केसेस का तो कंपैरिजन एक्सेल फाइल बनाए ना, फिर हमें हमारे सामने क्लियर 100% पिक्चर हो जाए। जी बिल्कुल। और फिर हम उसे कम से कम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें। इस प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बाद उसकी हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कॉस्ट बजट वो लिख लें, पूरी एक केस स्टडी बना लेते हैं, पूरी एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो उसके ऊपर सर हमें पूरा एक सेशन करना पड़ेगा जिस वक्त मैं सैंपल लेके आऊंगा, क्योंकि हम इसमें पूरी एडवर्टाइजमेंट के इसके क्या क्या है चीजें हमें कैसे लॉन्च करनी है उसकी पूरी एक स्टडी होगी कि हमारे हाथ से कोई ऐसी एक सिंगल पेनी भी मिस ना हो कि जो इसके खर्चे के अंदर हमने डालनी हो। ये सारी चीजें हम कर लेंगे, तो उसके बाद जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेलिंग इन ऑन दैट बोर्ड, आप ऑलरेडी मास्टरलाइज प्रोफेशन में हैं, तो हमें आप अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे विद दिस स्टडी पीरियड। और ये जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं इसके दौरान ही हमें एक केस स्टडी मिल जाएगा, और उस केस स्टडी से मैं आज आपको वेल बिफोर टाइम बता रहा हूँ, इट्स टू मच अर्ली टू से लाइक ए माउथफुल स्टेटमेंट, कि मैं गारंटी करता हूँ कि हमसे बाद में प्रोडक्ट पूरी नहीं होनी, इट्स लाइक सच ए हॉट केक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है बॉस, नो प्रॉब्लम। तो अब किसी और का कोई क्वेश्चन है? अंश और अहमद, आप एक स्टेप प्लस कर गए हैं, आपने अपनी जो फर्म है वो रजिस्टर करवा ली है। आपके साथ एक सेपरेट सेशन में करूँगा, क्योंकि आप जिस स्टेज में आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंट गाइडेंस देनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे आप बीपीएस वगैरह का पूछ रहे थे। कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन सारा सिनेरियो देखना पड़ेगा। वहाँ पे उस चीज़ को कौन हैंडल करेगा, और वहाँ पे कोई जान पहचान वाला है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी होगी। तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वो उन्हें उसके साथ एक्टिव रहना पड़ेगा। उसके बारे में वरी ना हो कि मतलब अब उन्हें कोई काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पूरा एक सिनेरियो की स्टडी एक सीरियस चीज़ है, उस चीज़ को हम सेपरेटली भी डिस्कस कर लेंगे, वो मसला नहीं है। मीनवाइल हम यहाँ पे जो अपना स्टडी ग्रुप के जो एनालिसिस है और जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस है वो कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा आपसे मैं कोऑर्डिनेशन रखूँगा, क्योंकि आप अकाउंट क्रिएशन की कुछ स्टेजेस में, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ शेड्यूल है जिसको हमें फॉलो अप भी करना है। इस वक्त हम प्रोडक्ट रिसर्च के सेशंस कर रहे हैं, ये हमें सेशंस कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, लेकिन मतलब ये सेशंस इतने लंबे हो जाते हैं कि फिर उसमें सेपरेटली उस चीज़ को डिस्कस करें तो वो मतलब इस वक्त जिस स्टेज पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस या कुछ पुराने हो जाते हैं या कुछ एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करने पड़ जाते हैं। तो दिस इज अ सिनेरियो, बिकॉज इस वक्त एक्शन में आप लोग नजर आ रहे हैं। अहमद जरार और अंस की बात कर रहा हूँ मैं। जी आपकी बात सुन रहे हैं। जी। तो आपके साथ में एक सेशन, तो ये जो रेगुलर ट्रेनिंग सेशन है ये भी आप करते रहे। इसके साथ साथ मैं आपकी, क्योंकि आपकी एक स्टेज ऐसी है कि आपको इंडिपेंडेंटली गाइड करना पड़ेगा, एक थोड़ी सी क्रिटिकल टाइम भी है, इसको हमें बड़ी एहतियात से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो इनिशियली हमें जिनका बहुत ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर ऑन साइड इफेक्ट्स ना हमें कहीं से नज़र आ जाए। क्योंकि आज ही एक स्टूडेंट है, वो सियालकोट से ट्रैवल करेंगे कल, तो उनके केस, उनका बड़ा डिस्टर्बिंग सा केस मैंने देखा है, जिसमें अमेज़ॉन ऑलमोस्ट एवरी वीक उनसे डॉक्यूमेंट्स रीवेरिफिकेशन मांग रहा है, तो वो बेचारा बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो मैं नहीं चाहता ऐसी कोई चीज़ और बाद में आप मुझे कहें कि अजीम भाई आप भी थे हमारे साथ और आज क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो खैर, अल्लाह खैर करे। अब किसी और का आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरा अपना अजीम साहब जी, मुझे एक छोटी सी गाइडेंस दीजिएगा
जी जी मैंने अपनी फर्म रजिस्टर्ड करवा ली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पाकिस्तान में ना। ठीक है। अगर मैं प्राइवेट लेबल करना चाहूँ अपना वहाँ पे, तो प्राइवेट लेबल का स्कोप ज्यादा है इंस्टेड ऑफ कि आप इधर उधर की प्रोडक्ट्स करें। सबसे पहले तो आपने कहा है कि आपने प्राइवेट लेबल कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसका सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसका आपके प्राइवेट लेबल लॉन्च करने से कोई कनेक्शन नहीं है। आपके प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने में सिर्फ और सिर्फ NTN के साथ कनेक्टेड GS1 बारकोड चाहिए, या उसके साथ हम मजीद अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहें तो हमें अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेना चाहिए यहाँ पे लोकली, जो ठीक कि है सर। हाँ आपके लोकल लॉ एनफोर्समेंट फर्म FBR के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये एक प्रॉपर स्टडी है, इसके ऊपर भी बैठ के अगर आपने चलिए, वो करना है तो वो हो जाएगा, वो मसला नहीं है। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अजीम भाई, जी जी ये जो मैंने एक हीलियम 10 की एक्सटेंशन की थी, ठीक है। तो वो भी जनरल स्काउट की तरह जो उसका एस्टिमेटर है वो भी सारा बता रहा होता है, तो वो सही बता रहा है या उसका भी कुछ चांसेस हैं कि? किसकी? हीलियम 10 का जो फ्री एस्टिमेटर है? जी जी नहीं, हीलियम 10 का फ्री एस्टिमेटर मैंने नहीं चेक किया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जी जी जंगल स्काउट एस्टिमेट जो फ्री एस्टिमेटर है, क्योंकि देखें जी एस्टिमेटर जो मर्जी हो, इन द मीन टाइम हमें उसकी सेल्स कैलकुलेट करनी है, और वो जी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हो रहा है, यहाँ पे फ्री में, लेकिन सही है। आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। जी, हीलियम 10 का मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है, वो सारी सेल्स पिछली पूरी दिखा रहा होता है, पिछले 8-10 दिन की भी दिखाता है, पूरे साल की भी दिखाता है। चले, अच्छी बात है। ये देखे ना, अब दोनों को साथ खड़ा करके टेस्ट कर लेते हैं कि कौन क्या रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऑथेंटिक चीज है। कम से कम इसका जो जंगल स्काउट का एस्टिमेटर है, मैं वो नहीं कह रहा कि जंगल स्काउट के थ्रू प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी चाहिए, इसकी कुछ फैक्टर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन मकसद ये है कि इनके ऊपर हमने एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हम फ्री जो सोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करेंगे। आ गया मैं हीलियम 10 की वेबसाइट पे, यहाँ पे कहाँ पे है इसका फ्री एस्टिमेटर? या वो क्रोम के एक्सटेंशन तो नहीं कह रहे आप? क्रोम 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 की एक्सटेंशन, ये तो पेड है, आपको कहाँ से मिला? ये देखें, मैं गूगल पे लिख रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे मैंने देखी नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हीलियम 10 फ्री एस्टिमेटर, लिख दिया मैंने। अब कौन सा लिंक है, या कौन सी उससे कनेक्ट है सुलेमान? जहाँ पे अभी आप गए थे ना एक्सटेंशन, आपने क्रोम एक्सटेंशन लिखें गूगल पे, और क्रोम एक्सटेंशन के अंदर जाके आपने सर्च करना है ये। अच्छा चलो देख लेते हैं। ये आ गए, और यहाँ पे लिख लिया मैंने हीलियम 10। हीलियम 10 एक्स से, हाँ ये पहला वाला जो है। इसमें मैं देख रहा था काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की ना, आप जहाँ आपने सर्च किया तो सब की दे देता है हिस्ट्री। लेकिन ये तो एक पेड सॉफ्टवेयर है, साइन अप फॉर इसके फ्री। इसका कुछ टाइम, इसके कुछ कुछ मतलब कि दिन के हैं आपके, वो फ्री होते हैं कुछ। अच्छा, कुछ फैक्टर्स, हाँ जाहिर सी बात है, वो कुछ फैक्टर्स तो इसके फ्री है, लेकिन जिस फैक्टर को हम देख रहे हैं वो जंगल स्काउट को थोड़ा सा मजीद ऑथेंटिक है। और ये आपको ये भी बताता है कि ये नीश प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है। ओके, एक सेकंड। सही है, अभी मुझे शायद कुछ साइन अप करने में थोड़ा सा हो रहा है,
बस वो ठीक टाइप करेंगे है, आप, उसके बाद जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे ओके, फौरन आप। चलें ठीक है, इसके ऊपर भी स्टडी कर लेते, कोई मसला नहीं है। कोई जी, ये हाँ सामने एक्सटेंशन मेरे ख्याल आ गई है आपके ऊपर। हाँ, ये आ तो गई है, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स नाउ। कह रहे कि लाउंज, उसके लिए वो साइन अप करना पड़ा, लॉगिन करना है आपने अभी। ठीक है, चले इसको इसको देख लेते हैं, इसके ऊपर भी स्टडी कर लेते हैं। बट आई हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स। मैंने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा। जहाँ पे आप कुछ ज़्यादा सर्च कर लेते हो इट लिमिट्स यू। तो सोर्सेज वो हैं जिनसे मतलब अभी हमें अच्छा, उससे आपको कौन सा रिजल्ट आप कह रहे हैं जो आपको यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है? क्या आपको रैंकिंग के मुताबिक सेल्स बता रहा है? जी, रैंकिंग के मुताबिक सेल भी बता रहा है, और एफबीए में क्या इसकी फ़ी दे रहे हैं, सेल्स कितनी है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है अब तक, इसका बीएसआर नंबर, रेटिंग, इसके रिव्यूज़ कितने आ चुके हैं, इसकी डायमेंशन क्या थी, इसके कितने क्या क्या सारा कुछ वो बता रहा है इसके अंदर, इसका वेट कितना है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, और लेकिन इसके अगर आप सेल्स ग्राफ में चले जाएं तो ये आपको पिछले साल की भी और कुछ हर दिन की एक सेल्स बता रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है, सही। मतलब लास्ट 30 सर डेज, लास्ट 90 एक डेज। जी सर, मैं कह रहा था कि एक ग्रुप हम बना लेते हैं, तो उसमें अगर जो बंदा जिस तरह कर रहा है, जैसे ये भाई कह रहे हैं कि इनके पास काम कर रहा है, तो उसकी मतलब स्क्रीन वगैरह जो है रिकॉर्ड करके या स्क्रीनशॉट जो है वो उसमें डाल लें, तो हमें भी पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह से वो काम कर रहा है। अच्छा, चलें ठीक है, उसको देख लेते हैं। अजीम भाई, मुझे ऑप्शन है स्क्रीन शेयरिंग करने का? एक सेकंड, लेट मी सी। सलमान, हाँ बिल्कुल, आप ट्राई करें। नहीं, यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग व्हाइल अदर पार्टिसिपेट। अच्छा, आप बंद करेंगे तो फिर होगी। ओके, जी सही, अजीम भाई, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे? नजर आ रही है बिल्कुल। जी। अब ये मैंने उस प्रोडक्ट जब मैंने सर्च किया तो सर्च के ऊपर मैंने जैसे उस पर एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो उसने सब के दे दिए जितने उसके बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये इनके बीएसआर नंबर है, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, सेल्स क्या है इसकी, एफबीए फीस क्या है इसकी, इसकी प्राइस क्या है, और ये इसका ग्राफ सेल्स का खुल जाता है पूरा। सही, दिन दिन के हिसाब से। ओके, ये दिन के हिसाब से भी, ये ईयरली भी दे सकते हैं और लास्ट 90 डेज का भी दे सकते हैं। तो मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या नॉन सीजनल है, सही चल रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने बीएसआर नंबर्स को लिस्ट में डाल दिया है, और रेटिंग स्टार्स लिखे हुए हैं। आगे आगे स्क्रॉल करें जरा, एक मिनट। आई डोंट नो इफ माय माउस कैन वर्क ऑन दिस। रिव्यू वेलोसिटी, डायमेंशंस, वेट, साइज, टायर, स्टैंडर्ड साइज, इमेजेस, लिस्टिंग क्रिएशन। डाली हैं। सही, हाँ ठीक है। हीलियम 10 के भी हम विजेट को कल डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक इम्प्रूवमेंट है, वी आर ओपन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मसला नहीं है। लेकिन आपको एटलीस्ट अभी ये तो पता है ना कि इन वैल्यूज को कैलकुलेट किस तरह कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स। मैंने आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की टेक्निक्स बता दी हैं, क्योंकि ये तो मैंने वैसे आपसे पूछी थी कि मतलब ये इसके रिजल्ट्स भी सही होते हैं कि नहीं। मैं आज दिन में देख रहा था तो मैं सर्च कर रहा था इसको। मैं इसको खोल के एक दफा देख लूंगा व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर दिस प्रोडक्ट इज, मतलब ये हीलियम 10 किस तरह के रिजल्ट्स को टेक आउट कर रहे हैं। इसके रिजल्ट मुझे एज कम्पेयर टू उसके जंगल स्काउट के थोड़ा डिफरेंट आ रहे थे, तो मैंने इसलिए आपसे पूछने के लिए मैंने कहा पूछ लूँ आपसे।
नहीं मैंने नहीं उसमें BSR नंबर डाला तो वो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है मंथली की, और इसमें ऑलरेडी डिफरेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक दफा कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी कहाँ पे कोई वैल्यू डिफरेंट तो नहीं आ रही या वेरिएबल काइंड ऑफ रिजल्ट्स तो नहीं है, क्योंकि इन द मीन टाइम हम रियल लाइफ से डील कर रहे हैं और हमें जाना उस तरफ ये जो लेजिट है, और जिसके गलत रिजल्ट्स की बेस पे या ठीक रिजल्ट्स की बेस पे हमने मूव करना है, वो हमारी चीज़ बहुत लेजिट होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत फिजिकल मूव करना है, बहुत मेहनत करनी है फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट होने के बाद। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। और अजीम भाई, जी 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 एक चीज मैं बोल रहा था कि अगर हो सके तो व्हाट्सएप, या तो मैं तो बोल रहा था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि उसमें आपस में भी इंटरेक्शन होती रहेगी, और कोई भी किसी के पास भी इंफॉर्मेटिव चीज आएगी तो वो उसमें फॉरवर्ड कर सकता है। बस ये मैं बोल रहा था। एक्चुअली पहले मैंने बनाया था, जो मेरे पहले 2 बैचेस हैं उनमें बनाया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने उन्हें रिमूव कर दिया था। तो फेसबुक पे मैं कोई चीज़ देख सकता हूँ जहाँ पे हम when somebody shares after reviewing that this thing could be shared, क्योंकि फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो देख लेता हूँ मैं कोई ऐसी ऑप्शन जिससे हम कोऑर्डिनेशन कर सकें ऑफ द रिकॉर्ड भी, मतलब ऑफ द सेशंस भी हम कॉन्वर्सेशन कर सकें। सही है। जी, तो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, मतलब वही मैं कहना चाह रहा था कि ऑफ द सेशन भी कोई किसी के पास चीज हो इंफॉर्मेटिव या कोई भी हो तो वो उसमें शेयर, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। एंड सर सेशंस कितने दिन होंगे एंड टाइमिंग यही होगी? हाँ, टाइमिंग भी होंगी। मैंने कुछ शायद टीवी पे न्यूज़ सुना था कि अभी अभी खैर थोड़ी देर पहले मुझे अभी ऑफिस में इन्फॉर्म करके गए कि 7 बजे क्लोज कर देना है। बड़ी देर बाद आया है ये बंदा। तो आज भी न्यूज़ में सुन रहा था। तो वैसे तो 7 बजे टाइमिंग है, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉप किया हुआ था मामला में, मतलब 9-10 बजे 11 बजे तक भी ऑफिस में बैठे थे, तो वो मसला नहीं था। खैर टाइम के साथ साथ हमारा ऑल वर्किंग डेज रहेंगे, संडे छोड़ के, तो इनको फॉलो अप रखिएगा। और इंशाल्लाह नई से नई हमारी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हमें तकरीबन हमारे 3 सेशंस और हैं, 3 से 4 सेशंस और हैं। वो प्रोडक्ट हंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, फिर हम उसके बाद इसकी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और कोरियर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोरियर्स और इनकी पैकिंग, बार कोड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, और उसके अलावा और काफ़ी चीज़ें, FBA है, FBM है, और काफ़ी चीज़ें हैं, जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज है, और फुलफिलमेंट बाय सेलर, जो जो कि एक मर्चेंडाइज के तौर पे होता है। फिर FBA है, फिर फुलफिलमेंट बाय प्राइम है, वो भी एक वो एक काफ़ी ऊपर का लेवल है, उसके लिए काफ़ी लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, फिर वो आपका एक्टिवेट होता है अमेजोन के साथ कोऑर्डिनेशन करके। मेरा आज का अजीम भाई आखिरी सवाल है सर, मुझे थोड़ा सा तमाम कोलीग्स को ये एक मशवरा दीजिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। आवाज़ कट गई है। आवाज़ कट गई है जी, आवाज़। मेरे ख्याल में फारूक साहब की आवाज़ कट गई है। आई डोंट नो, क्या एक दफ़ा दोबारा कह सकते हैं, क्या कह रहे थे? नहीं, मेरे ख्याल में वो लूज हो गया, उनका डिस्कनेक्ट हो गया मेरा ख्याल है। कनेक्शन। बिल्कुल।
चले ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है फिर। अब तक के इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको अपने एक्सेल फाइल के साथ जोड़ते जाएंगे, और ये 5-6 सेशंस को जोड़ के फिर हम तमाम अपने फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक प्रोडक्ट की हंटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।